ये है टोटल 279 पिलर है, 278 स्पैन्स बोलते हैं हम लोग उसको। उसके बाद 3 जगह में उतरना चढ़ने के लिए है। तो अभी जो स्थिति हो गई है, खासकर पारडी से लेकर चांडिल तक की रोड की सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब है। इतनी जल्दी निर्माण हुआ और इतनी जल्दी सड़क क्यों ख़राब हो गई? नहीं, एक्चुअली इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा रेन इस बार हुई है और इस बार इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली ये रोड जो डिज़ाइन हुआ था वो 50 MSA पर डिज़ाइन हुआ था, बट अभी ट्रैफिक जो है वो 100 MSA से ऊपर यहाँ पर चल रही है। चांडिल के पास जो आप लोग काफ़ी लंबे समय से उसको और टोल शुरू हो गया, तो लोगों को गुस्सा है कि भाई रोड आपने कंप्लीट नहीं किया, टोल क्यों शुरू कर लिया? नहीं, एक्चुअली वो रोड जो है वो भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी भी उसका हमारा स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियरेंस तो हमें मिली हुई है, तो जैसे ही फॉरेस्ट से हमें क्लियरेंस मिल जाता है हम उस पर काम बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर लेते हैं। उसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए कि आप गड्ढे बढ़ रही हैं, फिर बारिश हो रहा, फिर वो उसी तरह में उसी स्थिति खराब हो जाए। NHAI इस पर काम कर रही है, चूँकि ट्रैफिक का आप देखेंगे कि 50 MSA पर डिज़ाइन थी रोड और अभी 100 MSA से ऊपर हो गई है, तो NHAI में अभी इस पर चर्चा चल रही है। हो सकता है कि इसके स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ करेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग नेशनल हाईवे NH-33 पर हैं, जहां 10 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, पारडी से शुरू होकर और आगे बालीगुमा से आगे तक जा रहा है, जिससे कि शहर के अंदर जो यहाँ आपको NH-33 पर जाम लगता है वो ना लगे। इसको लेकर एक बड़ी बैठक सांसद और NHAI के अधिकारियों के साथ हुआ और उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दिया, जिसको हम आपसे बताते हैं जो आपके काम के लिए है। पहला तो ये 10 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसमें जो है 250 से अधिक जो है स्पेन और पिलर होगा और इसके साथ 3 जगहों पर आपको उतरने और चढ़ने के लिए दोनों साइड जो है आपको इस रांची और खड़गपुर के तरफ जाने के लिए जो है वो इसमें रनवे बनाया जाएगा, जहां पर एक जो है इम्पोर्टेंट आपका पारडी चौक, दूसरा डिमना के पास और इसके आगे भी 2 जगहों पर, जिससे कि आप इस एलिवेटेड कॉरिडोर से नीचे उतर सकते हैं और इसके ऊपर जा सकते हैं। दोनों तरफ ये 3-3 जगहों पर दिया जाएगा। इसके अलावा एक कहा गया है कि 2027 में मार्च से पहले एक कॉरिडोर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। जो अभी तक काम हुए हैं वो काफ़ी जो है एक तरीके से सेटिस्फाइड और संतोषजनक है। इसको लेकर तो शहर को एक बड़ी सौगात मिलने वाला है एलिवेटेड कॉरिडोर, इसलिए कि अपने आप में आपने NHAI पर कम ही देखा होगा कि 10 किलोमीटर का आपको कोई भी फ्लाईओवर या एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर टाटा और रांची जो हाईवे को जोड़ने के लिए ये बनाया जा रहा है। और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी है आपको जो है जो NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जो है जो कंपनी बना रही है उन्होंने इसमें उपलब्ध करा है। इस बाइट को भी ध्यान से सुनिए। ये है टोटल 279 पिलर है, 278 स्पैन्स बोलते हैं हम लोग उसको, 278 स्लैब्स डालता है। उसके बाद 3 जगह में उतरना चढ़ने के लिए है। एक तो है पारडी चौक जंक्शन से, जो अंदर से सिटी से आएगा वो खड़गपुर साइड चढ़ने के लिए है, और खड़गपुर साइड से आ रहा है उसको उतर के पारडी चौक जंक्शन से सिटी अंदर जाने के लिए है। और दूसरा जो है दिमना चौक जंक्शन में जो रांची से आ रहा है वो उतर के सिटी के अंदर जाने के लिए और सिटी के अंदर से आके रांची जाने के लिए है। और दिमना पार करने के बाद 2 रैंप है, वो है एक खड़गपुर जाने के लिए ऊपर चढ़ के, और खड़गपुर से आ रहा है वो उतर के फिर सिटी के अंदर जाने के लिए दिमना चौक में 2 जगह और। हाँ, टोटल 3 जगह में है, 6 रैंप बनेगा, इधर एक उधर एक करके। आज हमारे साथ NHAI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो हैं, और जो यहाँ टाटा रांची हाईवे में एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है 10 किलोमीटर का पैच है, उसका एक समीक्षा बैठक हुई और इन्होंने कार्य का प्रोग्रेस देखा। सीधे हम बात करते हैं कि क्या कुछ कितना प्रतिशत हुआ, जिस तरीके से काम चल रहा, कितना सेटिस्फेक्शन है। सवाल वही है कि मैम कितना काम पूरा हुआ? प्रोजेक्ट 10 किलोमीटर का है, इसमें 13% हमने प्रोग्रेस अचीव कर लिया है अभी, और इसमें अभी इसका कंप्लीशन 2.5 साल का है, तो मार्च 2027 में इसकी कंप्लीशन डेट है। इसकी फर्स्ट माइलस्टोन समय पर ही पूरी हो गई है। सेकंड माइलस्टोन अभी 35% ड्यू है इनका, जिसमें अभी समय है, उम्मीद है कि वो भी समय से पूरा हो जाएगा। एक अभी जो स्थिति हो गई है, खासकर पारडी से लेकर चांडिल तक की रोड की सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब है। इतनी जल्दी निर्माण हुआ और इतनी जल्दी सड़क क्यों ख़राब हो गई और क्या उसमें प्रॉब्लम? नहीं, एक्चुअली इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा रेन इस बार हुई है और इस बार इसकी वजह से भी
प्रॉब्लम आई है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली ये रोड जो डिज़ाइन हुआ था वो 50 MSA पर डिज़ाइन हुआ था, बट अभी ट्रैफिक जो है वो 100 MSA से ऊपर यहाँ पर चल रही है। तो इतने हैवी लोड के लिए ये रोड थोड़ा सा, इसकी स्ट्रेंथ चूँकि कम है इसलिए डैमेज ज़्यादा हुआ है रोड पे। एक सवाल इसलिए कि बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए कि जो रोड सड़क ख़राब होगी, चांडिल के पास जो आप लोग काफ़ी लंबे समय से उसको, और टोल शुरू हो गया तो लोगों को गुस्सा है कि भाई रोड आपने कंप्लीट नहीं किया, टोल क्यों शुरू कर लिया, और क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं पुल बन पा रहा? नहीं, एक्चुअली वो रोड जो है वो भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी भी उसका हमारा स्टेज 1 स्टेज 2 क्लियरेंस तो हमें मिली हुई है, लेकिन अभी उस पोर्शन में भी हमारे पास फॉरेस्ट क्लियरेंस जो वर्किंग परमिशन मिली हुई थी वो एक्सपायर कर गई है। और उसमें एक्चुअली क्या था कि आपको कटिंग है, हिल कटिंग है, तो हिल कटिंग की परमिशन हमें लास्ट ईयर ही मिली है, हिल कटिंग की परमिशन। तो हिल कटिंग अपने आप में सब सेफ्टी को ध्यान रखते हुए उसको करना होता है, और साथ में कटिंग के दौरान भी वहाँ जो आसपास के लोग थे उनके भी बहुत बार काम को रोका गया और नहीं काम हुआ, इस वजह से तो काम करने में थोड़ी वहाँ पर कठिनाई हुई है। तो उसके लिए भी हमें भी अप्लाई किया हुआ, जैसे ही फॉरेस्ट से हमें क्लियरेंस मिल जाता है हम उस पर काम बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर लेंगे। उसको क्लियरेंस की वजह से काम अभी बंद है, रुका हुआ है, क्लियरेंस की वजह से काम रुका हुआ है। तो जिसलिए कि रोज़ आपके पास भी कंप्लेन हमें लगता है कि पहुंचता ही होगा हर बार, इसलिए तो वहाँ वो 2-2.5 किलोमीटर का रोज़ जाम लगता है चांडिल का, जो छोटा सा जो इसलिए हम खुद भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ का काम कंप्लीट हो जाए ताकि रोड थ्रू हो जाए लोगों के लिए। तो और जो गड्ढे हो गए हैं रांची से लेकर ये तक हमने देखा, वो केवल उसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए कि आप गड्ढे बढ़ रही, फिर बारिश हो रहा, फिर वो दो उसी तरह में उसी स्थिति खराब हो जा रही है। NHAI उस पर काम कर रही है, चूँकि ट्रैफिक का आप देखेंगे कि 50 MSA पर डिज़ाइन थी रोड और अभी 100 MSA से ऊपर हो गई है, तो NHAI में अभी इस पर चर्चा चल रही है। हो सकता है कि इसके स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ करेंगे। क्या 4 लाइन से 6 लाइन ऐसा कुछ किया जाएगा या केवल 4 लेन को ही स्ट्रेंथन कर दें, कम से कम ये रोड ख़राब ना हो।